जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है यानी डाइट से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें इस वीडियो के अंदर मैं कोई ऐसा चीज आपको नहीं बताने वाला हूं जो कि आप ये समझे कि कोई ऐसा टॉनिक दे जाऊंगा आपको, या फिर कोई ऐसी चीज आपको बता जाऊंगा जिससे खा करके आप 5 किलोमीटर दौड़ जाएं या 1600 मीटर दौड़ जाएं। लेकिन ये हर वर्कआउट में काम आएगा। ये चीज जो है क्या है आपके, मतलब उसके लिए है कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो और पूरा जो है क्या कहता है बहुत फायदा करने वाला चीज है जो मैं बताने वाला हूं, और बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं आपके, बिल्कुल जो घर के अंदर जो एट ए टाइम जो आपके अंदर उपलब्ध रहता है, जो कम से कम पैसे वाला भी क्या है बच्चा जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इतना नहीं कर सकता हूँ या वो नहीं कर सकता हूँ। छोटा छोटा चीज मतलब मैं बताऊंगा, और इसे करके आप जो है क्या कहता है एक बड़े एथलीट का मुकाबला जो है आप कर सकते हैं। अरे समझ में, एक बड़ा जो एथलीट होता है ना, और या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है उसकी तैयारी जो करते हैं उसकी भी तैयारी आप कर सकते हो और उसको टक्कर दे सकते हो और अपना नंबर भी आप उसमें डाल सकते हो अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया। और आपको सिर्फ 5 चीजें बताऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा। इन 5 टिप्सों के आधार पर और इसको पूरा आपने अमल कर लिया और इसके आधार पर यदि आप चले तो पूरा, इसीलिए मैंने कुछ एक नोट्स भी बनाया है। इसमें देख करके कहीं चूक ना हो जाए मेरे से, कहीं भूल ना हो जाए, तो उस हिसाब से मैं पूरा चीजें जो है आपको एक एक इसमें बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना आप, आ रहा समझ में। और कारण इसमें यह है कि अगर ये चीजें आपको नहीं पता होंगी तो सबसे ज्यादा बच्चे जो है इंजुरी ले बैठते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन की कमी रहती है। अगर आप सही तरह से आपका यानी क्या कहता है सही तरह से आपकी बॉडी को विटामिन, प्रोटीन ये चीजें मिलेंगी तो इन चीजों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से आप चलेंगे तो ठीक है ना। सबसे जो पहला जो मेरा जो इसके अंदर जो पॉइंट है आपका, हम डाइट से पहले जो वो चीजें समझते हैं कि जो हम बाहर की चीजों का जो सेवन करते हैं, जब हम बाहर की चीजों से हम जो है क्या कहते हैं बिल्कुल परहेज कर देंगे, बाहर का तला भुना जिसके अंदर क्या कहता है कहीं चाट टाइप, कहीं पड़ाके, कहीं पानी पूरी, कहीं कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीजें यदि आप बंद रखते हो और क्या है बिल्कुल इनसे परहेज रखते हो, कहीं शादी ब्याह में चले गए, गुलाब जामुन खाई जा रहा है, या फिर क्या कहता है उसके बाद में कोई मीठे का चीज, या मतलब ऐसे जो जो मुंह में मिल रहा है, जो अच्छा लग रहा है वही खाई जा रहा है। तो इन चीजों से भी जब आप ये फिजिकल वर्क में रहते हो तो इन चीजों से भी थोड़ा सा क्या है आपको परहेज आपको करना पड़ेगा। जब आप इन चीजों से परहेज करेंगे तो भी आपकी सेहत भी सही रहेगी और उसके बाद में आप हर फिजिकल में जो है महारत हासिल करेंगे, ठीक है। तो शादी फंक्शन का आपको ध्यान रखना है, मीठे की चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी है। मीठा और नमक क्या है हमारी हड्डियों को क्या करता है, गलाता है। ध्यान रखना, जहां पर मीठा ज्यादा खाएंगे या कहीं भी वो खाएंगे तो ये हड्डियों के अंदर क्या है बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जैसे पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, इत्यादि की चीजें बहुत ज्यादा जो जीभ को जो एकदम से अच्छा पसंद है हमारी को, वो चीजों से थोड़ा सा क्या है अलग रहना पड़ेगा। अलग रहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही एकदम से छोड़ दो, धीरे धीरे करके उससे क्या है आपको परहेज करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आपके अंदर एक स्टेमिना ऐसे बिल्डअप होगा बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरह से। ये तो था हमारा क्या पहला टिप्स, आ रहा समझ में। इन चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अभी है हमारा दूसरा टिप, यानी सुबह से लेकर के शाम तक का आपका रूटीन जो है क्या होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन, सही है ना। जैसे ही आप जो है सुबह से लेकर शाम तक आपको 3 बार खाना खाना है, आ रहा समझ में। 3 बार के सिवाय आपको जो है चौथी बार खाना नहीं खाना है। क्या क्या नहीं खाना है, चौथी बार आपको टच नहीं करना है 3 ही बार के सिवाय। ये नहीं है कि अभी अभी ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद में थोड़ी देर फिर भूख लगी फिर खाने लग गया, फिर कचर 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 भैंस या पोहे की तरह जो है क्या है चलने लग गया। जैसे भैंस नहीं रहती है, कहीं कहीं उधर ले जाओ तो वहां पर कहीं अच्छी घास दिखी, कहीं यहाँ मुंह मार दिया, कहीं वहां मुंह मार दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसका मुंह मारने का मतलब ये है कि जैसे आप जो है नाश्ता करके गए, कहीं बाजार में चले गए, कहीं दूसरी चीज अच्छा लग रहा है, तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर भूख लगी, खाना टाइम पे खाया नहीं, और फिर से भूख लगी थोड़ा सा, फिर कुछ और खा लिया। आ रहा समझ में। इस वजह से आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर दिन का खाना जिसमें चावल, दाल, सब्जी, रोटी इत्यादि की चीजें होंगी, सलाद, हरी साग सब्जियां, ये चीजों को आपको जो है क्या कहता है ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट इन चीजों का ज्यादा आपको सेवन करना है। सुबह, दोपहर, शाम का खाना मैं आपको बता दिया हूँ, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, हरी वेजिटेबल जितना भी आप ज्यादा से ज्यादा आप जो है खा सकते हैं, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। खाना हमेशा समय पर ही खाना है आपको। ये नहीं है कि अभी क्या कहता है अभी आज खा रहा है दिन का खाना, दोपहर का खाना 12 बजे, दूसरे दिन खा रहा है 2:30 बजे और 5 बजे ग्राउंड में पहुंच जा रहा है, ऐसा कार्रवाई नहीं। सुबह का खाना आपका लगभग, सुबह का नाश्ता आपका लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका हो जाना चाहिए। 12 से 1 बजे के बीच में आपका जो है दोपहर का खाना होना चाहिए, आ रहा समझ में। उसके बाद में
यानी 7 से लेकर के 8 बजे के बीच में आपका जो है क्या कहता है, यानी 8 से 9 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 7 से 9 बजे के बीच में आपका शाम का खाना। उसके बाद में आपको भरपूर पूरा नींद लेना है और रात भर सोना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि क्या कहते हैं मोबाइल ही चलाते रह रहा है लगातार लगातार मोबाइल, कहीं रील्स, इंस्टाग्राम, ये चीजें देख देख करके, कहीं इसका देख रहा है कि उसका फिजिकल ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं उल्टा सुल्टा। अरे समझ में, ये चीजें, इन चीजों पे ध्यान बहुत कम देना है। मोबाइल को आप जो है कम से कम इस्तेमाल करना है। ये ये ये, ये हो गया। उसके बाद में घर में बना हुआ ही क्या करना है, आपको खाना खाना है। अरे समझ में, घर में बना हुआ ही खाना खाना है। और खाना भी आपको क्या करना है, ताजा खाना है, ताजा खाना है। ये नहीं है कि खाना बन गया, मम्मी दे रही है खाना, बेटा खा ले, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे को भूख नहीं है, मेरे को मन नहीं है, ये चीजें नहीं होता है। मैं अपने घर में, मेरे भी बच्चे हैं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये आप भी करते होंगे ऐसे, इनमें से भी करते होंगे जो ये इधर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ये सभी, ठीक है ना। तो ये चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है। खाना समय पर खाना है और बिल्कुल लेट नहीं होना है। खाने के अलावा बीच में कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना। और घर का बना हुआ, जैसे तुरंत मम्मी खाना बना रही है उसी टाइम पे गरम गरम खाना खाओगे तो उसकी बात ही अलग है। आपका कभी पेट खराब नहीं होगा और आपको खाने के अंदर बहुत ही ज्यादा स्वाद आएगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। इस तरह से आपको रहना है, ठीक है ना। हमेशा ताजा खाना हो गया। खाने में आपको हमेशा हरी साग सब्जियों का ज्यादा सेवन करना है। बच्चे आज के समय में क्या है, हरी साग सब्जियां जो बहुत कम खा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम खा रहे हैं। हरी साग सब्जियों को बच्चों को देते हैं तो वो बहुत कम खाते हैं। वो क्या है, सबसे ज्यादा आलू पसंद कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा कम रहता है प्रोटीन्स वगैरह, ये चीजें। तो इन चीजों को ध्यान देना है, सही है ना। तो हरी साग सब्जियां, जिसको खाने की आदत नहीं है, खाने की आदत आपको डालना है, ठीक है ना। दूध, दही, फल, फ्रूट और क्या कहता है मक्खन घर का, जैसे घी वगैरह है जो है ना, जैसे बाजार का नहीं, घर का, भैंस का। जो 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 खासतौर पर हमारे ज्यादातर बच्चे क्या है, किसान के रहते हैं, उनके घर में भैंस है, जिनके पास उपलब्ध है उनकी बात कर रहा हूँ। पहले के टाइम की बात अलग थी, लेकिन आज के टाइम में दूध का बहुत ही ज्यादा ऐसा प्रचलन हो गया है कि बिक्री ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि हम गरीब के बच्चे रहते हैं हमारे, तो उनके लालन पालन के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो सारी चीजें माँ बाप को देखना पड़ता है, इधर पेट काट करके उधर से दूसरी चीजों को भी उनको कुछ करना पड़ता है। तो माँ बाप की भी मजबूरी समझना है आपको। जिस तरह से उनके पास है उसी चीज में क्या है, अपनी पूर्ति आपको करके रखना है। आ रहा समझ में। अभी क्या है, यानी खाने में क्या खाएं, क्या खाएं, मतलब खाने में क्या खाएं, कैसी चीजें खाएं, कैसी चीजें ना खाएं। आपको हमेशा खाने में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करना है और सिंपल कार्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब ये जान लेते हैं अभी। यानी सिंपल कार्ब वो होता है जो खास तौर पे तुरंत एकदम से, जैसे आपको भूख लगी है, तुरंत खाया और तुरंत जो है एकदम से नीचे डाउन हो जाता है, तुरंत थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी, वो टिकेगा नहीं ज्यादा देर तक। क्या है ये, सिंपल कार्ब हो गया। अभी कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, जो कि मतलब ज्यादा देर तक टिकता है। एक बार खाने के बाद में, यानी क्या कहता है, सवेरे खा लिया तो हो सकता है शाम तक वो भी आपको पहुंचा दे, जो वैसे रहते हैं। तो अगर अच्छी तरह से ढंग से पेट भर के खा लिया, जिसमें हो गई क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर, जिसमें हो जाएंगी आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब में दालें हो गई, और उसके बाद में हरी साग सब्जियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, और भी मतलब जैसे क्या कहता है विटामिन वाली जितनी भी, जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। जो और सिंपल कार्ब हो गया, जैसे मीठे की चीजें बनी हुई हो गई, मैदे की चीजें बनी हुई हो गई, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, अटरा सटरा, ये फालतू की चीजें हैं, ये चीजें आपको नहीं खाना है। आ रहा समझ में। अभी क्या है, अगला अगला क्या है, अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब। आप समझ गए, आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। सिंपल कार्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। इन्हीं चीजों को आपको सेवन करके अपने स्वास्थ्य को क्या बनाना है, सही बनाना है, ठीक है ना। और भी आगे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है ताकि कोई चूक ना हो, कोई भूल ना हो, एक एक चीज मैं आपको जो है अच्छी तरह से बता सकूं, ठीक है ना। अभी क्या है, मार्केट के अंदर क्या है, प्री वर्कआउट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा का, ये खा लोगे, वो खा लो, वो खा लो, ज्यादा है मतलब, तो पैसा भी खर्च है एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन क्या कहता है, आपको इन चीजों के चक्कर में क्या है, ज्यादा नहीं पड़ना है। आ रहा समझ में। यानी आपको प्री वर्कआउट में जो मैंने चीजें इसमें लिखी हुई हैं, वो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपका पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, ठीक है ना। यानी ये जो भी चीजें खाते हो, आपको 30 मिनट पहले खाना है। ये नहीं है कि मतलब जो है क्या कहता है, जैसे ग्राउंड के लिए चल रहा है, 10 मिनट में ग्राउंड पहुंच गया, पहले पेट को फुल भर के आ गया, नहीं, सही है ना। दौड़ा भी नहीं जाएगा, वर्कआउट भी नहीं कर पाएगा और नुकसान भी है। और उसमें
आपको क्या खाना है वो चीज मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे सबसे पहले क्या है, एक जो है क्या कहता है, ऐसी चीज मैं बता रहा हूँ आपको जैसे बिल्कुल घर के अंदर एट ए टाइम रहता भी है और रखते भी हैं, खासतौर पर इस तरह से रहते हैं। तो एक तो क्या है, आपको जैसे क्या कहता है, गुड़ है, ठीक है ना, गुड़ की एक डेली थोड़ा सा उसमें से थोड़ा इतना फोड़ा और एक पानी का गिलास लो, कितनी देर पहले, 30 मिनट पहले, ठीक है ना, उसको लिया और क्या पी करके, एक गिलास पानी के साथ उसको पी करके आ जाओ, बहुत अच्छा एनर्जी देगा। रनिंग के अंदर बहुत ज्यादा आपको सुधार देखने को मिलेगा उसमें। रनिंग के अंदर आपके अंदर थोड़ा सा क्या कहता है, जो थका थका लगता है, जो और भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को ज्यादा थका थका लगता है, एकदम से ऐसा लगता है कि मैं अब चल नहीं पा रहा हूँ, एकदम से रनिंग करने गया, रनिंग में ग्राउंड में घुसते ही आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आ रहा समझ में। तो उस चीज को, ये चीजें क्या है आपको पूरा करेंगी, ठीक है। गुड़ हो गया, एक थोड़ा सा इतना फोड़ेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, पानी के एक गिलास के साथ जो है क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया, जैसे और भी घर की ही चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा आलतू फालतू नहीं बताऊंगा मैं, आ रहा समझ में। ये क्या है, शकरकंद हो गया आपका। तो शकरकंद को भी आप खा सकते हो, उबाल के भी खा सकते हो और उसके बाद में भून के भी खा सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो इसके बाद में और भी एक सिंपल, जो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो चीज को आप जो है क्या कर सकते हो, आलू का सेवन कर सकते हो। अब आलू के लिए नहीं बोल सकते कि घर में नहीं है, बहुत बढ़िया फायदा करता है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं छोटा था ना, आलू बहुत ज्यादा खाता था और मेरे खाने से मतलब नहीं है, एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन भी है इसका, इस वजह से मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। आ रहा समझ में, ये चीजें, कई चीजें रिसर्च के बाद में और कई प्रैक्टिकल करने के बाद में ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। इसके बाद में जैसे आप जो है एक शहद और नींबू का भी क्या कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। यानी एक 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 चम्मच शहद की ले लेंगे और उसके बाद में उसमें क्या करेंगे, नींबू निचोड़ लेंगे और उसको हिलाएंगे और पिएंगे, बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये। अरे समझ में, स्टेप अपना बिल्डअप के लिए भी सही है, बहुत बढ़िया है। प्री वर्कआउट बता रहा हूँ कब के लिए, जब आप क्या कहते हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि हम उससे पहले हमको बहुत थकान लगती है और वर्कआउट पूरा हम कर नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। अगला होगा इलेक्ट्रोल पाउडर, और यानी ओआरएस का एक जो पाउच रहता है, तो उसको, आ रहा समझ में, इलेक्ट्रोल पाउडर और ओआरएस का जो पोच रहेगा उसको जो है एक गिलास में जो है डाल करके जो है क्या कर सकते हो, आप पी सकते हो उसको, वो भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। अगला इसका, यानी क्या कहता है, जो केला रहता है ना, एक केला जो है उसको भी 30 मिनट पहले क्या है, ग्राउंड आप जो है खा के आ सकते हो, वो भी बहुत जल्दी पचता है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको पेट वगैरह में दर्द होता है, कुछ होता है, तो आधा केला खा करके भी आप आ सकते हो, जिससे पेट हल्का भी रहेगा, ठीक है ना। और अगला एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो अभी बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, प्री वर्कआउट भी है और एक स्टेमिना बूस्ट भी है, ठीक है ना। आप जो है जूस का भी सेवन कर सकते हो। जूस में जो है आपको उस चीज का, उसका सेवन करना है जूस के अंदर, जैसे क्या कहता है, मौसमी का जूस है, आ रहा समझ में, मौसमी का जूस भी फायदा करता है। और जो सबसे ज्यादा जो फायदा करता है, चुकंदर का जूस, अगर आप पी लेते हैं, अगर आपको पीना आता है, अगर आपकी समझ में आता है, तो आप जो है चुकंदर के जूस का जो है क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर का जूस बहुत ज्यादा स्टेमिना बूस्ट भी करता है, ठीक है ना। लगातार, यानी जब वर्कआउट से पहले पीते हो और इसको बाद में भी आप पी सकते हो, फिर भी इस्तेमाल इसको कर सकते हो, तब भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। अगला है वर्कआउट के दौरान पानी पी सकते हैं या नहीं, कई बच्चों को सवाल रहते हैं, उस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है, मैं अपने हिसाब से ये लिखा हूं, पूरा बता रहा हूं आपको। वर्कआउट के दौरान क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं, वैसे वर्कआउट के दौरान मैंने तो पहले बहुत कम इस्तेमाल किया है, लेकिन आजकल जो है जैसे भी चल रहा है ना, जो बड़े बड़े एथलीट जो कर रहे हैं और हमारे टाइम पे भी जो करते थे, तो उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पानी जो है पी सकते हो आप, ठीक है ना। वो पानी आपको इस तरह से पीना है, जैसे मान लीजिए क्या कहता है, जैसे आपको पसीने में लथपथ हो रहे हो, ज्यादा पसीना हो रहा है, तो उसके बाद में क्या करना है आपको, क्या कहता है, 1-2 घूंटी पानी पीना है, लिया और थोड़ा सा पी लिया या होठ गीला कर लो, बस इतना ही पानी पीना है। ये नहीं है कि लिया और बोतल गड़ 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 करके पूरा अंदर कर लिया, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत नुकसान करेगा। उतना पानी नहीं पीना है। जैसे ये लड़के के यहाँ पे देखो, ये बराबर में यहाँ पे बोतल रखी हुई है, ये देख लो, आते ही जब एकदम से, क्योंकि एकदम थका रहेगा शरीर और वो रहेगा, तो उसके बाद में क्या होगा, वो क्या है, तुरंत जो है पानी को क्या करेगा, पी लेगा, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा आपको पानी नहीं पीना, थोड़ा बहुत पी सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आप जो है इसमें नींबू पानी, और इसका नींबू पानी का भी आप जो क्या कहता है, थोड़ा सा, कुछ नहीं है तो हल्का सा जो है शुगर की 1 चम्मच डाल सकते हो, तो भी फायदा करेगा। आ रहा समझ में, नींबू के साथ, नींबू भी एक बहुत ज्यादा बूस्ट करता है आपकी स्टेमिना को। अगर देखोगे तो कई चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, अगर आंखों के लिए भी सही है, बहुत चीजों के लिए सही है ये, ठीक है ना। इसका भी 1-2 घूंट आप जो बीच बीच में पी सकते हो, सही है ना। और इलेक्ट्रोल पाउडर का भी बना करके, घोल बना करके, उसका भी 1-2 घूंट ऐसे पियोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो इसके हिसाब से आप जो है इनमें सबका मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष जैसा निकलता है। आ रहा समझ में? इसमें क्या है, तो पूरा आपको उस हिसाब से, यानी कि जितनी भी प्रोटीन युक्त चीजें यानी आपको ज्यादा खानी है। आ रहा समझ में? जिनके अंदर विटामिन से ज्यादा है वो उनका ज्यादा सेवन करना है, जिससे कि आपके शरीर को, आपकी बॉडी को उस चीज का क्या है, जरूरत और रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे पैरों पर वजन ज्यादा पड़ता है, उन्हीं बच्चों के दर्द ज्यादा होता है जो ये डाइट्स वगैरह का ध्यान नहीं रखते, अपने चलते रहते हैं और आने वाले बच्चों के साथ करने लग जाते हैं। बोला मैं भी करते रहूंगा, चलते रहेगा, करते रहेगा बिना डाइट्स के। लेकिन कुछ समय के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समय के बाद में वो जो है क्या है, चल नहीं पाएगा। जैसे जैसे शरीर के अंदर प्रोटीन खत्म होगी, विटामिन खत्म होंगे, धीरे धीरे करके पहले उसके बोलेगा यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े से के बाद में फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, बाद में क्या होगा, संभाल नहीं पाएगा। तो ये चीज का जो है आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रोटीन युक्त चीजें खानी है, आलतू फालतू की चीजें, वैसी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरा, आप जो मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो कोई भी, ठीक है ना। मल्टीविटामिन भी आप वो ऐड करोगे जो कि आप जो प्रॉपर बिल्कुल गूगल पे जाकर के टाइप करोगे, और वैसे मैं भी इसमें लिंक में डालने की कोशिश करूंगा, अगर कोई मिलता है तो मैं डाल दूंगा। मैं ज्यादा वैसे बच्चों को आज तक कोई वो नहीं, और एनर्जेटिक पाउडर कई आते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या कहता है, ये चीजें भी आप ये समझ लो, ये भी नेचुरल जो चीजें हैं हमारी, उन्हीं से मिलावट के साथ, उन्हीं के साथ बन रहा है, ठीक है ना। जैसा ये चीजें जो फायदा करेंगी, वो चीज उतना फायदा नहीं करेगा। और नहीं तो खा के देख लेना, लेकिन फिर भी नहीं मानते हो तो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई नुकसान आपको नहीं करेगा। कि आप ये सोचोगे एकदम से आपको इतना बड़ा टॉनिक मिल जाए जिससे कि आपकी रनिंग अच्छी हो जाए, वो हो जाए, उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ गए। इसके अलावा आपको जो है क्या कहता है, आपकी बॉडी के अंदर हमेशा जो है पानी का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पानी का जो सेवन है ना, वो हमेशा जो है क्या कहता है, आपको अच्छी तरह से करना है, बढ़िया तरह से करना है, ज्यादा से ज्यादा पीना है। गर्मी का समय है तो 5 से 6 लीटर पानी और 7 लीटर तक भी आप पी सकते हो। जितना ज्यादा पानी पियोगे आपकी बॉडी उतनी बढ़िया रहेगी। कभी भी आपको मतलब ऐसा फील नहीं होगा, थकान भी महसूस नहीं होगी, ना ही आपके बॉडी के अंदर कहीं पेन बनेगा। बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है जो घुटने का दर्द है या कहीं पर भी है। तो जैसे एक सेनेबल फ्लूइड होता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर उसकी पानी की बॉडी के अंदर कमी है तो वो भी कम हो जाता है। तो उस चीज में भी आपको फायदा मिलेगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पियोगे, ठीक है ना। तो ये पानी पीने के बाद में, और जैसे ये चीजें सब जो बताई हैं, इनको जब आप बराबर करते रहते हो तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और इसी तरह से आपको जो कितने बच्चे इसको जो है इम्प्लीमेंट इसमें कर रहे हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में अभी लिखो। और प्रॉपर जो है क्या कहता है, डाइट्स के ऊपर जो है आपको, जैसे मैंने जो चीजें खाने से संबंधित बताई हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, चना, बादाम, किशमिश, और ये जो मेरे एक वीडियो पहले बनाया हुआ है उसके अंदर मैंने डाला हुआ है पूरा हरी, जिसके अंदर हरी मूंग हो गई, चना हो गया, बादाम हो गया, और मूंगफली हो गई, और किशमिश। ये 5 आइटम आपको भिगाने हैं, और सवेरे के टाइम क्या करना है, आपको उसको खाना है। जब वर्कआउट के बाद जाते हो, फिर भी बच जाता है, शाम का वर्कआउट करते हो तो शाम को खाओ। आ रहा समझ में? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक आइडिया ये लगाया जाता है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये डाइट तो खाते रहते हो, पर इसके हिसाब से आपको वर्कआउट भी करना है। ये नहीं है कि डाइट खाई जा रहा है, वर्कआउट कर नहीं रहा है, लगातार सो रहा है, ठीक है ना। ये चीजें खाओगे तब आपकी शरीर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।